बीटेड सीटेड के अभ्यर्थी कल डाकबंगला चौराहे पर हजारों की संख्या बल में वहां पर मौजूद थे। 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जिन्हें अपने नियुक्ति की तलाश है। लेकिन पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर जब वहां से इन लोगों को भगा दिया गया तो यहां पर अपनी मांगों को लेकर के आज बैठे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में आप लोग के अभ्यर्थी हैं, लेकिन पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 20 से थोड़ी सी ज़्यादा संख्या आप लोग की है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आप लोग सरकार से डिमांड कर पाएंगे, वो सरकार सुन पाएगी? देखिए, एक कहावत है कि फॉर ए मैन देयर फैमिली इज हिज वर्ल्ड बट ए ग्रेट मैन होल वर्ल्ड इज हिज फैमिली। एक सामान्य आदमी के लिए उसका घर ही उसका परिवार है, लेकिन एक क्रांतिकारी लोगों के लिए, एक महान आदमी के लिए पूरा संसार उसका परिवार है। हम 27 लोगों के लिए ही पूरा बिहार हमारा परिवार है, इसलिए उन पूरे बिहार की लड़ाई हम लोग 27 आदमी या 50 आदमी लड़ रहे हैं। दुनिया में राम एक हुआ, बुद्ध एक हुआ, रावण एक हुआ, तो कंस भी एक हुआ, तो कृष्ण भी एक हुआ। इसलिए हम सभी एक हैं और ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं ले लेंगे। नोटिफिकेशन हम लेके ही दम लेंगे। तो आज पटना के गर्दनी बाग में आप बैठेंगे आप लोग, या फिर आप लोग अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे? हमारी समायोजित योजना है, समयबद्ध तरीके से इंटरवॉल कर करके सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को, उसके नींद को हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। आप लोग के खुद में यूनिटी नहीं दिख रहा है, आपस में जितने लोग लाख की संख्या में संख्या बल आप लोग की है, बावजूद इसके बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो क्या इसको क्या माना जाए? देखिए मैम, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। हम लोग यहाँ लोकल हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग यहाँ मोर्चा संभालते हैं और आगे भी हम लोग संभालते ही रहेंगे। और जब तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं हम लोग को दे दिया जाता है, हम लोग यूँ ही जारी रखेंगे, इसको छोड़ना नहीं है। आप लोग की नियुक्ति जब तक नहीं होती है तो क्या तब तक आप लोग बेरोजगार बैठेंगे या फिर कुछ और विकल्प चुनेंगे? देखिए, जब तक हम लोग की प्राइमरी डिमांड जो है प्राथमिक नोटिफिकेशन जारी करवाना, उसी पे लगे हैं, क्योंकि सिर्फ मेरी नौकरी की सवाल नहीं है, ये पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है। क्योंकि जितने भी शिक्षा मंत्री हो गए या मुख्यमंत्री हो, सीएम हो, उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, इनसे उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग इसका बात को समझते हैं कि सरकारी विद्यालय की स्थिति क्या है। हम अपने लिए नहीं, कम से कम बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे, उसके लिए सोचिए। लंबे लंबे डिंग हाँकते हैं सभी नेताएं कि हम समाज के देन हैं, समाजवाद के देन है। तो समाजवाद के देन है, आपका बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना, बड़का बड़का स्कूल में, तो गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ न कर रहे हैं। ये सब बात में आप बोलते हैं शराब मुद्दा पे सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। सभी पार्टियां जितने भी बिहार में सुन रहे हैं, आपके लिए मैसेज है कि सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं शराब मुद्दा पे, 7वां चरण शिक्षक बहाली पे सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होता है? ये सत्ता का जो लोग चाट रहे हैं ना मलाई, बहुत दिन ये चलने वाले नहीं। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं है। आ रहा है 24-25 में बता देंगे सर्वदलीय बैठक शराब पे होगा कि 7वां चरण पे क्यों नहीं हुआ, पूछेंगे आपसे, आइएगा वोट मांगने। मैडम, कल आप लोग बड़ा जन आंदोलन किए थे, डाकबंगला चौराहे पर काफी भीड़ भरा लोग था, लेकिन आज जो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर संख्या बल देखने को मिल रही है, वो काफ़ी कम संख्या में। ऐसे में आप लोग अपनी आवाज़ को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे? मैम, सरकार जो है वो गूंगी बहरी हो चुकी है। अभ्यर्थी इतना ज़्यादा आंदोलन किए हैं कि आंदोलन कर करके उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद था कि शायद इस सरकार के कान तक हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, लेकिन ये सुनकर भी अनसुना कर रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों में निराशा का भाव है, इसी वजह से थोड़ा संख्या यहाँ पे कम दिख रहा है। लेकिन हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे सरकार को जगाने का कोशिश किए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ना रुके हैं और ना रुकेंगे। अगर सरकार को ये लग रहा है ना कि हम 2024 तक के लिए इनकी ज़िंदगी फुल स्टॉप कर देंगे, तो 2024 का इंतजार हम भी कर रहे हैं। और आप जितना शिद्दत से कर रहे हैं ना, हम शिक्षक अभ्यर्थी उस समय ये अपने मन में सोच के आपको वोट देंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं, हम उनसे भी ये कहना चाहते हैं कि चुनाव भी 2 चरण में होता है। पहले चरण में ये नेता आपके चरण में होंगे, उसी समय आप उनको इनकी औकात दिखा दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं है कि ये बस बेरोजगारी पे खुल के बोलना जानते हैं। अगर करने की बात आती है ना, तो वो तुरंत बोलेंगे। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी फरवरी में जब कर रहे हो, हम तो साइन करके चले थे, फिर कुछ दिन के बाद बोलते हैं 24 फरवरी को नियमावली आ जाएगा। परसों वो बयान देते हैं कि अभी नियमावली जो है वो प्रक्रियाधीन है। जो काम हो चुका है वो प्रक्रियाधीन कैसे है महोदय? आप हमारे साथ
कितना मजाक करिएगा, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, हमारे अंदर भी दिल है, हमारा भी दिल टूटता है, हमारे भी घर वालों का दिल टूटता है। मैडम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज आप लोग जो धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन हमारे जो देखिए जो अभ्यर्थी हैं सारे के सारे अब घर वापस लौट रहे हैं, ऐसे में आप लोग का जो आंदोलन है वो कमजोर पड़ रहा है, इसको आप कैसे देखती हैं? मैम फिर से हम लोग आएंगे, चूंकि हर बार ऐसा होता है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आते हैं और सरकार को सुनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आखिर इन सरकार के मन में भी सच में बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए कब दिखता है। तो अब आप लोग का जो आंदोलन है वो खत्म हुआ? आंदोलन नहीं, आंदोलन तो जारी रहेगा। पोस्टपोन्ड किया गया, खत्म नहीं हुआ है, फिर से हम लोग आएंगे। अभी हम लोग 2 दिन आए हैं, एक दिन रोड पे आए थे, एक दिन शांतिपूर्ण किए हैं, हम लोग फिर से कुछ इंटरवल के बाद आएंगे और इस सरकार के आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे कि आखिर आपका शीघ्र अतिशीघ्र और जल्द कितने दिनों का है। तो अब देखिए कि जो पटना के गर्दनी बाग में आज आंदोलन होने वाला था और अपने मांग को लेकर के लगातार ये लोग अग्रसर थे। कल डाकबंगला चौराहा पर जब इन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया तो आज शांतिपूर्ण तरीके से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की जो संगठन है वो कमज़ोर पड़ रही है। संख्या बल है वो, जहाँ लाखों की संख्या बल कह रहे थे वहाँ पर 20 के आसपास लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। ऐसे में ये लोग आज अपने जो प्रोग्राम है, जो आज यहाँ का आंदोलन था, उसको पोस्टपोन करके अब आगे की क्रांति के लिए सोचेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।